हमारा, मैं वापस से एक बार आपको समराइज करके बताता हूं कि शुरू में आप सब खड़े हुए महानुभाव से अनुरोध है कि फर्श पर विराजे। तो शुरू में ये बताया गया था कि ये जो रनवे का अलाइनमेंट है इसके अंदर में ये छतरी आ रही है, इसलिए इसे रिलोकेट किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। ये केडीए का लेटर है, उसके ऊपर में और उतनी ही जमीन कहीं और अलॉट की गई। तुलसी गांव की ही बात थी, एक खसरा नंबर भी दिया हुआ था उसमें। अब हमें पता चला है कि ना वो रनवे के अंदर कोई ऑब्स्टेकल है, ना ही टेक ऑफ लैंडिंग में कोई किसी तरीके का उससे ऑब्स्टेकल है, ना ही किसी टैक्सीवे के बीच में आ रही है। जब वो फनल में नहीं आ रही है तो आपको, और जिस तरीके से ढाई गई भी है, तो बुंदेलबना अभी फरमा रहे थे, आप देखेंगे पीड़ा होगी। सोशल मीडिया पे भी मैंने भी शेयर किए हैं जितने भी वहाँ से अवशेष हैं उस छतरी के। तो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ बहुत पीड़ादायक होती है और सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो अनप्रोफेशनलिज्म है वो उजागर होता है। तो जैसे आमली साहब चाहते थे कि थोड़ा बड़ी संख्या में कार्यक्रम करते तो और भी अच्छा होता, प्रशासन पे ज़्यादा दबाव बनता, मैं समझता हूँ उस चीज़ को, लेकिन हमने अभी तक प्रशासन को अपनी मांगे से अवगत कराने का ही पहला मौका देखा है और अगर उग्रता की ज़रूरत होगी तो इसे और उग्र रूप में हम आगे बढ़ेंगे। ये जो हमने मांगे रखी है वो अभी ज्ञापन पढ़ के भी जब आपको सुनाया जाएगा तो आप अवगत होंगे, लेकिन मैं समराइज करूं, संक्षिप्त रूप में आपको बताऊं तो मांग जिस प्रकार दिलीप साहब ने ये फरमाया कि छतरी वो देवस्थान उसी स्थान पर पुनः निर्मित हो। ये जो कोटा बूंदी प्रस्तावित एयरपोर्ट है इसका नाम राव सूरजमल हाड़ा एयरपोर्ट हो। इस एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर बाबोसा की अश्वरूढ़ प्रतिमा स्थापित हो और इसकी जो डोली है वो अभी कुछ लोगों ने, एक ही व्यक्ति है जिसने वहाँ कब्जा किया हुआ है, तो वो कब्जा मुक्त हो जो जमीन डोली की है। और जो भी अधिकारी किसी भी संबंधित एजेंसी से हो या प्रशासनिक अधिकारी हो जिन्होंने इस प्रकार से अनप्रोफेशनलिज्म दिखाया है, इतनी सेंटिमेंटली हर्ट किया है हमारे को और सभी को पीड़ा पहुंचाई है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। तो ये शर्त होती है, हम ये भी चाहेंगे कि एएसआई का प्रोटेक्शन मिले जिससे कि आगे कभी भी किसी भी प्रकार से उस छतरी को इस प्रकार से नहीं डैमेज किया जाए। तो ये हमारी मांगे रहने वाली है। पुनः सभी पधारे हुए बाहर से पधारे हुए मेहमानों का मैं बूंदी में और हमारे बीच बहुत स्वागत करता हूँ। आप के लोग जब छाती ठोक के, गलत होने के बावजूद भी छाती ठोक के खड़े हो जाते हैं तो हमारे समाज के लोगों में क्या कहता है कि सही बात बोलने में हम घबरा रहे हैं। हम सभी भाइयों को ये चीज माननी पड़ेगी और किसी को, एक भी व्यक्ति को फोन करके सूचना नहीं दी जाएगी। 29 को एक सिर्फ पोस्टर वायरल किया जाएगा और झालावाड़ जिले में अब जो कार्यक्रम होगा उसमें आमने सामने किया जाएगा। सभी भाई उसके लिए तैयार रहे। और रही बात इनकी अपने राव सूरज में से प्रशासन की तरफ से इतना प्रभाव बना देंगे कि प्रशासन उसको इतनी सिक्योरिटी देते हुए कि हमारी बातें अगर नहीं मानेगी, जो जिम्मेदार व्यक्ति है वहाँ बैठना चाहिए, क्योंकि बूंदी प्रशासन का इसमें कोई रोल नहीं है और बूंदी कलेक्टर कुछ कर भी नहीं सकता है। जो कर सकता है वो केडीए प्रशासन वहाँ पे कोटा में कर सकते हैं। दूसरा, या फिर हमको छतरी पे जहाँ पर स्थान है वो तोड़ा गया है वहाँ पर बैठना चाहिए। और रही बात यूँ मांगने की, हमारी मांग है, हमारी मांग है, हमारा राजपूत समाज, हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, हमारा ऐसे रहता है हमारा हाथ। मांगने का काम नहीं है अपना। छतरी तोड़ दी, बना देते हैं ना अपन, किसका इंतजार कर रहे हो? पैसे नहीं है कि अपने पास? पैसे नहीं है कि छतरी बना देंगे? उनसे काम चालू करवा दो, जो आए रोक देंगे। हम प्रशासन से मांग करेंगे, फिर वो एयरपोर्ट के उसमें पैसों में भी जब एयरपोर्ट का बजट आएगा उसमें हम छतरी बनाएंगे, ऐसे अपने को मीठी गोली देंगे और वो मीठी गोली खा के हम वाह करेंगे, हाँ हाँ हमारी छतरी बनेगी। और फिर उसमें भी हमारे बहुत सारे ऐसे जिनको जिम्मेदार के बजाय ठेकेदार में बोलता हूँ, वो जाके बोल देंगे नए नए हिसाब से इसको शिफ्ट कर दो और वहाँ पर हमारे को नई जमीन आवंटन कर दो, या फिर मैंने तो भी सुना है कि नया स्मारक बना दो, मूर्ति लगा दो। क्यों भाई? छतरी तो हमारे वो जहाँ पर उनका दाह संस्कार किया गया या फिर जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई
उसकी एक वो स्थान है, पूजनीय स्थान है, वहां पर तो वो खुद स्वयं विराजमान है, आप उनको उठा के भेज रहे हो। वो उधर ज्ञापन दे रहा है, अपने को ज्ञापन क्या देना है? अपने को चाहिए कि हमारी छतरी वहां की वहीं बने, उसमें हम खुद सक्षम है। और रहा बात उस एयरपोर्ट के नाम का, तो आएगा ना प्रशासन अपने पास वहां बात करने। हाँ, इतने तो आज यहाँ पर ये है, ठीक है कम लोग उपस्थित हैं, पर यहाँ पर जिस तरह के लोग उपस्थित हैं, अगर वो सब आह्वान करेंगे, मैं आपको बोलता हूँ लाखों लोग आएंगे वहाँ, पूरे देश से लाखों लोग आएंगे, लाखों, गिन लेना, एक एक की गिनती कर लेना, लाखों लोग होंगे। तो जब इसका नाम पहले कागजों में महाराव सूरजमल जी के नाम पर हो, उसके बाद ही काम चालू होगा। इतनी ताकत नहीं है क्या? बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ग्रुप, बड़े बड़े संगठन है हमारे, बहुत सारे हैं, अपने कितने लोग होंगे? अगर सभी लोगों को जोड़ा जाए तो संगठनों में भी करोड़ों लोग हैं हमारे, उनमें से लाखों लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते क्या? हम कर सकते हैं ना। तो मेरा तो आप सभी से अब भी यही है कि मांगे वांगे छोड़ दो, हक है हमारा, हमको चाहिए ही चाहिए, प्यार से मिले, तलवार से मिले, प्यार की बात से मिले या कैसे भी मिले, हमारा हमको हक चाहिए। और मूर्ति के निर्माण के लिए मैं तो अभी भी कहता हूँ सरकार से पैसा मत मांगा, का निर्माण, सॉरी छतरी का निर्माण, जैसे ये भी नवरात्र आ रहा है, दोबारा से नवरात्र तक का उनका समय दो कि आप अगर कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो 1 तारीख से, 1 नवरात्र का जो प्रथम दिन होगा उस दिन से हम कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इसमें हर तरह से तन मन धन जैसे भी जरूरत पड़ेगी मैं साथ हूं। आप लोग आइए, हम मिलके हमारा इतिहास, गौरवशाली इतिहास है, उसको वापस हमारे जो पूर्वज हैं उनका सम्मान दिलाते हैं। और इस लड़ाई को, जो नाम की लड़ाई है, उसको भी वहां से केडीए से लड़ते हैं और वहां के प्रशासन से हम इसको बोलते हैं। और चाहिए ही चाहिए, अब मत घूमना। फिर अगर इतनी बड़ी बात आ गई है ना कि हमको नाम चाहिए, और अगर तुमको नाम नहीं मिला और उठ गए पीछे पीछे मुंह घुमा के घूम गए, तो फिर किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। अगर चाहिए ही चाहिए, अब प्राण जाए वचन ना जाए, फिर ध्यान रखना। फिर अगर ऐसा करा तो मेरे को दोबारा मत बुलाना, मैं तो आऊंगा भी नहीं। क्योंकि क्या है ना, हम बोल तो बड़ी बड़ी बातें देते हैं मंच से, लेकिन उसको फिर हमारा पूरा करवाना का जो जिम्मेदारी है वो भी हमारी है। यहाँ सभी जिम्मेदार लोग बैठे हैं, तो अब पीछे हटने का समय नहीं है। हम इतने सक्षम भी हैं कि पूरे देश से राजपूतों को यहाँ इकट्ठा कर सकते हैं, तो इसलिए अब हटना नहीं है। अब प्राण जाएगा लेकिन वचन नहीं जाएगा, वो परिपाटी पूरी करनी है। पता होता कि ये कौन है, इनका क्या इतिहास है, तो उसे छुपाते। तो मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि हम कोई मांग नहीं रख रहे, हम हमारी छतरी को खुद बनाएंगे। और हमारी मांग जो है कि एयरपोर्ट का नाम राव सूरजमल जी हाड़ा के नाम से होगा, इसके लिए हम कागजी कार्रवाई मेल के थ्रू जो हम सेंट्रल मिनिस्ट्री को दे सकते हैं, जो उड़ने मंत्री हैं नागर जिसके मंत्रालय है उन पे हम मेल कर सकते हैं, जो भी हम कागजी कार्रवाई कर सकते हैं, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तहत हम जो पक्ष अपना रख सकते हैं वो पक्ष हमें रखना चाहिए। तभी कईयों के फोन है कि स्थापना दिवस जयपुर में मना रहे हो, कहाँ मना रहे हो? उनका जो समाज का काम हो रहा है, वहाँ अगर अपने को बुलाया जाए और वहाँ स्थापना दिवस मने, उससे बढ़िया स्थापना दिवस नहीं है। और स्थापना इसीलिए हुई है इस करणी सेना की कि समाज के लिए लड़ सके, भिड़ सके, समाज की आवाज को उठा सके। खूब सारे लोग हर दिन आक्षेप लगाते हैं, बीजेपी के पक्ष में बोल जाए तो कांग्रेस के लोग लगाते, कांग्रेस के पक्ष में बोल जाए तो बीजेपी के लगाते, किसी के भी पक्ष में बोल जाए तो पेटी आएगी दी गए पुगावा कोण मन ध्यान कोनी उससे 19 साल उम्र को ध्यान पड़ो। अब आप पेटी कटाऊ आवे हम देगी कोनी और आरी कटार फूकी कटा भी मन ध्यान कोनी। पर मैं पूछ बोल के वो चाहूँ आपके समाज का हर एक युवा ने कि आप इतना सोयड़ा क्यों? हाँ, क्यों आपना पूर्वजा की छतरी तोड़िया बाद में अपनी नींद उठे? आप इतना सोयड़ा क्यों? हाँ, कि आपना पूर्वजा की जाति बदले बाद में ध्यान आपन पड़े कि आपना पूर्वजा आप इतना सोयड़ा क्यों? हाँ, कि आपने इतिहास ने तोड़ मरोड़ फेंक देवे जब अपन ध्यान पड़े आप क्यों कब तक सोता रहे? वहां आपन तय करनी है। जयंती मनामा छोटो जो जयंती हम जाया कर तो कई सारा वक्ता मैं उमेश सिंह जी धोली बड़ो नाम है माँ का बड़ी मारवाड़ में मारवाड़ का नहीं आया करता। मैं कहता भाई ये मैं जौहर स्मृति क्यों मनाता हूँ, जौहर जो मेला क्यों लगाता हूँ, आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए। जो 16-16 हजार शतरानियां जौहर कर गई, अपने आने वाली पीढ़ियों को मालूम होना चाहिए कि बाहरी आता था कोई आए और अपनी
कोई भी महिला की उनको लाश भी ना मिले, क्योंकि उनके साथ भी वो गलत कृत्य कर सकते हैं। उन्होंने अपने आप को अग्नि के समर्पण कर दिया। ये मालूम चले हम किन क्षत्रियों की औलाद हैं, ये मालूम चले कि सेनानी के तौर पे सिर काट दे दियो हाडा रानी, वो आप उन्हें हाडा रानियों की औलाद है, ये मालूम चले आपको। और इस जागरूक समय में भी, इतने बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी, आप चीजें होने के बाद हम लोग उठते हैं। हम लोग सोए पड़े और कोई जबरदस्ती जी जैसा, कोई महेंद्र शाह जैसा, नरेंद्र बना जैसा कोई आगे आगे काम करना चाहता है, उसकी टांग खिंचाई करते हैं कि आन कहीं ये तो कहीं सेटिंग कर ली, वो कर ली। अरे करवा दे यार, 19 साल हो गए है ना आपके, आप सब जैसे परिवार हमारे भी, वो का वही परिवार है, वही माँ बाप है, वही पीछे बच्चे, वो भी इंतजार करते हैं। और जो गोल्डन पीरियड था समय इस जीवन का, इस समाज को अर्पण कर दिया। किसी को आज तक ये कहना नहीं गए, किसी को ओलमा देना नहीं गए कि साहब हमारे मुकदमे लग गए, वो हो गए, क्या हो गया। अपना खुद का व्यापार का जो अंश होता है उसमें लगाते। भगवती की कसम खा के बोल रहा हूं, आज तक कोई 1 रुपए का चंदे की रिसिप्ट मैंने नहीं छपाई। कोई बोलता पेटी आ गई, अरे वह पेटी कटे, वह मन दिखाओ इधर। और आज हम लोग यहाँ क्यों विराजमान है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी महाराणा सांगा ने, और उनके साथ युद्ध लड़ा था सूरजमल जी हाडा ने। उनके कंधे से कंधा मिलाकर उस बाबर से, जिससे 80 साल से पूरा ये हिंदुस्तान लड़ रहा है कि इसकी वो बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे, राम का मंदिर बनाएंगे, जगह की अहमियत मालूम होती तो आप सबको, उन्हें जो तोड़ के उनको मालूम होना चाहिए। अगर मंदिर कहीं भी बन सकता था, अयोध्या बहुत बड़ा था, सरयू किनारे कहीं बन जाता, उसी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके क्यों बनाया गया, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्यों लड़ा वहां पर? और ये जो आज बीजेपी का जो पूरा ये ढांचा खड़े, उसी मंदिर के नाम पे खड़े और उसी स्थान के कारण से खड़ा है। और वही भारतीय जनता पार्टी का अगर नुमाइंदा अगर ये नहीं समझता, उनके जो भी अधिकारी ये नहीं समझते कि यहां से मंदिर को, यहां से इनकी देवली को, इनकी छतरी को हटा के हम वहां शिफ्ट कर देंगे। अरे शिफ्ट तो बहुत दूर की बात है। तुमने तो जब औरंगजेब ने तोड़े वो भी खंडित किए, तुमने तो बर्बरता पूर्वक उनके ढांचे को फेंकेर दिया, उनकी मूर्ति को दबा दिया। इतनी तुम में ये जो निर्लजता तुमने दिखाई है, किसके आदेश में दिखाई है? कल एक अखबार में मैंने देखा है कि कोठारी करके कोई सचिव था यहाँ के नगर निगम का, वो बोल रहा था मैंने 2 साल से इनको अल्टीमेटम दे रखा है अतिक्रमण का। तेरे बाप की ऐसी की तैसी तेरे क्या काई का अल्टीमेटम, तेरे काई का अधिकार? तूने क्या बोला कि वो हमारे वो वहां अतिक्रमण था, 600 साल पुराना अतिक्रमण होता है। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? तेरी 7 पीढ़ियां नहीं, उससे पहले का हुआ है। और किस तरीके से तू अतिक्रमण बोल के उसको लज्जित कर रहा है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जानते हो, बाबर के खिलाफ हुआ था। और मुगल जब यहाँ पे भारत में मुगलों का कब्जा हुआ, उस मुगल का पहला व्यक्ति बाबर था। और तोपों के सामने अपनी छातियां रखी थी इन सूरजमल जी जैसे लाखों वीरों ने, तब जाके ये हिंदुस्तान बचा। और तुम बोल रहे हो अतिक्रमित है? किस तरीके का अतिक्रमण? अभी जो भी नीमाना साहब ने, सबने बोला, आमली साहब ने बोला, मैं केवल एक चीज बोलना चाह रहा हूं, एक ईंट लेके आना जो कार सेवक लेके आए थे अपने मंदिर के लिए। एक ईंट लेके आना। और ये जो 1000-2000 अपन टिक रहे ना, अभी एक शपथ लेंगे, अगर मन में पीड़ा है ना तो हर एक व्यक्ति 10-10 व्यक्ति लेके आएगा। मैं देखूंगा लाख होते कि नहीं होते, लाख होंगे, 1 लाख बार होंगे। और जो ये लोग नहीं समझ रहे, जो ये सरकार नहीं समझ रही है, मैं आपके इस मंच के माध्यम से आज यहाँ रणजीत सिंह जी, बहादुर सिंह जी साहब की ये छतरी है, ये भी छतरी है। और इस वारंट में बोल रहा हूं, हमारे इस देश के पर्यटन मंत्री भी हमारे भाई हैं गजुबना। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, आप तो समझते हैं इस पीड़ा को, आपके बाप दादाओं ने भी रक्त बहाया इस देश के लिए। और इस राज्य की पर्यटन मंत्री भी हमारी जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी जी है।
उनको भी मैं बोलना चाह रहा हूं, आपसे ज्यादा कौन समझेगा? आप उसी राज खानदान से आती है, उसी महल रजवाड़े से आती है। आपके बाप दादाओं की छतरी को तोड़ा गया है, हमसे ज्यादा आपके जिगर में, आपके सीने में पीड़ा होनी चाहिए थी। और हमें कोई बोल रहा स्थानांतरण कर देंगे, छतरी वही बनेगी। मेरी बाप दादा की लाश के ऊपर से, मेरी बाप दादा की लाश के ऊपर से किसी भी हम लोग प्लेन को नहीं उड़ने देंगे। कोई भी मेरे बाप दादा की अगर लाश को अगर पहियों के तले नोचना और रोंदना चाहता है तो हमारी लाशों के ऊपर से वो प्लेन उड़ेंगे, ऐसे नहीं उड़ने देंगे हम लोग। जो इस देश को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, उनके बलिदान के ऊपर से होते हुए गुजरे, ऐसे कोई पटिया भी आप, महाराज साहब ने बोला कि वहां कोई बीच में उनका कहीं कुछ नहीं आ रहा था। वो जो छतरी थी उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा था, पर इनको तो हटाना था। ये पहली टेस्टिंग है, सही बता रहा हूं। ये बार बार आमली साहब ने बोला टेस्टिंग कर रहे हैं, ये चूंटे भर जाता है कि असर हुआ है को नहीं हुआ। और अगर असर ये ठन लगे कि अपना बाप दादा क्यों मर गया, कि यहाँ झुंझार जी बेरोजी हो गया, वो बेरोजी को स्थान, वो झुंझार जी को स्थान हो वो। और 3600 कौम की भीख मांग कहीं के बन के बच्चा रोआ, कहीं यहाँ का पीड़ा दूर करता। आज भी बांको अस्तित्व है। फिर में अगर चपड़ी जी का चूड़ू आया है, आप बताऊं ठेठ जयपुर का कन्नाऊ आया है, मारजान का आया है, चिंटूना कुल ठाकुर पधारे है, अलग अलग जगहों लोग पधारे हैं। 200 500 किलोमीटर में झुंझार भूमिया को आज भी अस्तित्व है, सूक्ष्म रूप में अस्तित्व है। कटन कट थालोगा में भी आया है कि साहब जाओ, उठो और लड़ो। मैं थाके खातर मातो दियो हो, तारो समाज खातर मातो दियो है, और थे हमारे खातर बोल भी कौन सकूं। एमपी चुनाव में बोला था 400 बार, हमने बोला पार्लियामेंट के बाहर हम नहीं चाहते कांग्रेस आए, हम नहीं चाहते वो ऐसे कोई भी चोर उच्चकों की और टीम आए, हम चाहते हैं इनके ऊपर लगाम रहे, क्योंकि ये हमारी द्वारा खड़े लोग, ये हमने खड़ा किया इसको। भारतीय जनता पार्टी की नींव के कंगुरे नींव की पत्थर हम लोग, और अगर हम ये दरकिनार करेंगे तो इनकी ये जो बिल्डिंग बनी है 1 मिनट में धराशायी हो जाएगी। ये महिपाल सिंह और महिपाल सिंह से जुड़ा हुआ एक राजपूत बोल रहा है, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं सीधा सीधा। 240 पर रुपया रोता रोता आरएसएस को आगे करते हैं, कभी किसी को आगे करते हैं। मैं भी बाल्यकाल से स्वयं से लागू आरएसएस का कहां विरोध था रे भाई? हर जगह लागेड़ा भाई लोग मागड़ा पर्चा लाग मम्मल न्याय मैं तो साग काम कर लूं। विरोध था इन लोगों का, विरोध था इतिहास बदलने का, विरोध था ऐतिहासिक पात्रों की जातियां बदलने का, विरोध था ईडब्ल्यूएस की केंद्र में जो सरलीकरण नहीं किया उसका, विरोध था हमारे राजनीतिक लोगों को नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे काटा गया। चाहे राजनाथ सिंह, अगर मेरे पे विपदा आई तो मैंने ये चीज नोट करी, हजारों की संख्या में लोग तो है, पर लीडरशिप करने वाला नेता नहीं था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो हजारों की फौज को ये दिशा निर्देश दे सके कि महिपाल सिंह पे विपदा आई है तो हमें कहां कूच करना चाहिए, ऐसा कोई आदमी नहीं था। हाँ, समाज मेरे पीछे था और मुझे गर्व है कि 19 साल मैंने धूल में नहीं गवाए, मैंने भाप खा के 19 साल नहीं गवाए। मुझे गर्व है कि अगर मेरे पे विपदा या किसी भी विपदा आएगी तो ये समाज खड़ा होगा, मुझे गर्व है। देखो ना एक भाटा पर का इतिहास लिखिड़ो, अलग अलग भाटा पर इतिहास लिखिड़ो, ये आपने इतिहास नहीं मिटावो चाहे है, क्योंकि जीवित इतिहास क्षत्रियां है, जीवित इतिहास वो अपनी धरोहर है जो आपके बुजुर्गों ने बनाया सर कटवा के। वो पन्ने तो मिटा चुके, जो अपने खून से लिखे हुए इतिहास था उनको तो आधा साफ कर दिया इन्होंने, पर जो जीवित इतिहास है वो देवरिया या छत्रिया ये अपने गढ़ किले हैं। अभी बीकानेर की घटना आपने सुनी होगी, वहां की हमारी राजकुमारी बाईसा ने अपने समाज की, अपने खुद की महिला को उससे जो एक बना रखा था ट्रस्ट, उससे तो निकाल दिया और 2 दूसरे समाज के लोगों को डाल दिया। आने वाले दिनों में अकेली बाईसा बच्ची, उन्होंने शादी नहीं करी, जब वो उनका कहीं ना कोई कुछ हो जाएगा, पूरे दिन हो जाएंगे, तो वो अपना जो जूनागढ़ है कहां जाएगा? वो उन्हीं लोगों के पास जाएगा जो आपके समाज के नहीं है। आप हमारे सूरजमल जी हाडा की छतरी के लिए 8 तारीख को छतरी के स्थान पर तुलसी ग्राम में
तुलसी ग्राम में हर एक राजपूत 10-10 राजपूत युवाओं के साथ और अपने 3600 कौम के इष्ट मित्रों के साथ वहां उपस्थित रहेंगे। या तो प्रशासन उससे पहले उस छतरी का निर्माण वहीं करवा दे, नहीं तो उस छतरी का निर्माण हम राजपूत समाज के लोग खुद करेंगे। हम कसम खाते हैं माँ भगवती की हम 8 तारीख तक दिन रात जब भी समय मिले इस छतरी के लिए आदमी एकत्रित करेंगे। हमेशा प्रशासन के नुमाइंदे यहाँ जय रघुनाथ जी की सभी को। मैं क्रिकेटर भूपेश सिंह अभी वर्तमान में बूंदी हाड़ा राजपूत का गांधीपति हूँ। और जैसा आप लोगों को विदित है 20 सितंबर को हमारे बाबू साहब हुक्म राव सूरजमल जी हाड़ा की जो 16वीं शताब्दी की छतरी जो तुलसी ग्राम में विद्यमान थी उसे KDA और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूसरे प्रशासनिक अमले ने बिना किसी से भी इजाज़त लिए या किसी प्रकार से सोच विचार किए उसे ध्वस्त किया है। इस कार्रवाई की सर्व समाज में बहुत पीड़ा है क्योंकि आसपास के गांवों में पूरे हाड़ौती में वो एक जागृत जगह थी जिसकी बहुत मान्यता थी और वहाँ पर लोगों ने मंदिर के रूप में पूजाते थे हमारे बाबू साहब। तो इस प्रकार के कृत्य जब होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन या रिस्पॉन्सिबल जो एजेंसीज होती है वो बहुत संवेदनशीलता से काम नहीं करती है तो उसकी पीड़ा होती है और आक्रोश भी। तो क्या फैसला लिया गया है? तो जिस प्रकार श्रीमान ने पूछा कि इसके बारे में क्या फैसले हैं, तो हमने सभी आसपास के गाँवों से और सर्व समाज से संगोष्ठी करके सभी ने फैसला किया है कि उस छतरी को उसी स्थान पर जो है कि एक जागृत स्थान है और उसमें इतनी आस्था है लोगों की वहीं पर वापस निर्मित करना चाहते हैं। और भी मांगे हैं लेकिन प्रमुख मांग यही है कि हम उस छतरी को चाहते कोई दिक्कत नहीं। आपका भाई है, आपका छोटा भाई है, दिक्कत होना चाहिए। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था देखिए मैं आपको अवगत करा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, अपन पूरी बात कर रहे हैं। आप पहले तो मेरा नाम तो महिपाल से पकड़ा है। अलग अलग जगह से आपके सब अलग अलग जगह से राजस्थान के सारे कोने से लोग आए। सूरजमल जी हाड़ा जी की जो 600 साल पुरानी इन्होंने जो छतरी तोड़ी है जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर भी आती है, पर्यटन के अंदर भी आती है। इन्होंने किनसे दूसरा वो अगर वो डिपार्टमेंट परमिशन देता भी है तो उनको तोड़ा नहीं जा सकता।